स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 1962 में इंडिया चाइना की जंग के बाद बिहार के पूर्णिया के चूनापुर में एक मिलिट्री एयरबेस बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन उस समय पर इस फैसले के बाद कोई भी ये नहीं जानता था कि इस एयरबेस से जो भी भारतीय वायुसेना के विमान जो उड़ान भरेंगे वो खुद उड़ान तो भर ही रहे होंगे, लेकिन आसपास रहने वाले, इसके एयरबेस के पास रहने वाले एक और लड़के के सपनों को भी उड़ान भरना सिखा रहे होंगे। आज क्रम योद्धा में ये जो हमारी सीरीज़ है ऑफिसर्स की, इसमें बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले भारत के एयर मार्शल AK भारती जी के बारे में, यानी अवधेश कुमार भारती जी के बारे में। और ख़ासकर ये कहानी आज आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को धूल चटाने वाले, पाकिस्तान के उन 9 टेरर फैक्ट्रीज़ को निस्तनाबूद करने वाले उसके आर्किटेक्ट, इस पूरे स्ट्राइक्स के भारत की एयर मार्शल AK भारती की ये पूरी कहानी होने वाली है। बिहार से कैसे वो NDA यहाँ पहुँचे, उसके बाद में किस तरह से एयर मार्शल बने। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है, ज़रूर सुनिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक QR कोड, स्कैन करिए, ज्वाइन करिए। कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर हम बातचीत करेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया से। पूर्णिया के पास एक छोटा सा गाँव है झुन्नी कला। झुन्नी कला में जन्म हुआ अवधेश कुमार भारती जी का। पिता जीवश लाल जी जो थे वो कोसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क हुआ करते थे। माँ उर्मिला देवी जी एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी। अवधेश जी के 4 भाई बहन थे और ये उनमें सबसे बड़े थे। इस समय पे भी जो भाई बहन हैं वो कुछ मेडिकल फील्ड में हैं, कुछ अभी गांव में ही वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो एक घर जो था इनका, उसको अगर देखा जाए, घर के जो हालात थे, बहुत ही सिंपल पूरा परिवार था। कोसी कॉलोनी में एक कच्चे घर के अंदर ये रहा करते थे। दादाजी जो इस समय पर उनके थे, वो हर बार हर शाम बचपन में रामायण की कहानियाँ सुनाना अवधेश जी को, इसके अलावा महाभारत की कहानियाँ सुनाना, तो ये लगातार उनका नियमित चलता था। इसके साथ साथ आसपास कोई अगर मेला लगता था तो वहाँ भी दादाजी ले जाया करते थे। लेकिन बचपन से ही दादाजी का एक सपना था जो तेज़ी से बढ़ता गया जब से ये 1962 के बाद पास ही में चूनापुर में एक जो एयरबेस था, मिलिट्री एयरबेस, वो बना था। जब भी दादाजी अपने ऊपर से जहाज़ उड़ता हुआ देखते थे तो वो कहते थे कि एक दिन हमारे घर का भी या तो मेरा कोई बेटा या मेरा पोता ज़रूर इस तरह का एक हवाई जहाज़ उड़ाएगा। अब ये जो सपना था वो सिर्फ दादाजी के मन में नहीं था, उनके दिमाग में नहीं था, ये उनका पोता जो था वो ऑलरेडी देख चुका था। बचपन से ही अवधेश कुमार भारती जी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे, भारत की सेवा करना चाहते थे। और ये जो फाइटर जेट्स को वो उड़ते अपने ऊपर से देखते थे, मिराज को, विमानों को जो उड़ता हुआ देखते थे, तो उनका कहीं ना कहीं सपना लगातार बनने लगा था कि मुझे भी एक दिन फाइटर प्लेन उड़ाना है, मुझे भी इस तरह का एक फाइटर पायलट बनना है। पढ़ाई में हमेशा बचपन से अव्वल रहे। पहले उन्होंने पूर्णिया कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ाई अपनी शुरू की। पूर्णिया कॉन्वेंट के बाद में करीबन 10 किलोमीटर दूर परोरा में उनके आदर्श मध्य विद्यालय था, एक गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल था, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ सैनिक स्कूल का। प्राइवेट ट्यूशन्स कभी भी उन्होंने नहीं ली। बताया जाता है हमेशा बिना प्राइवेट ट्यूशन के क्लास में फर्स्ट आना, जबकि कई बार उस समय पर जो बच्चे हुआ करते थे उनको प्राइवेट ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती थी, लोगों से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी अव्वल आने के लिए, पर वो हर बार फर्स्ट आए। उनकी मेहनत ने उनको सैनिक स्कूल पहुँचाया। इसके बाद तिलैया के सैनिक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, वहीं पर रहे। अगला कदम था इसके बाद, अब सैनिक स्कूल के बाद NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, पुणे। नेशनल डिफेंस अकेडमी जब पहुंचते हैं तो ये बताया जाता है कि उस समय पर NDA में क्रॉस कंट्री रेस में इतने ज़्यादा तेज़ थे, इतने शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कि कई सालों तक जो उनका खुद का ये बनाया हुआ रिकॉर्ड था, इसे कोई तोड़ नहीं पाया था। और इस वजह से उनको नाम दिया गया था, एक निकनेम उनका पड़ा था गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स उनको ये नाम दिया गया उनके साथ के जो कैडेट्स थे उनके द्वारा। पढ़ाई में एकदम टॉप थे, NDA में भी टॉप किया। वहाँ पे जो प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता है वो उनको मिला। ये सारी चीज़ें शानदार थीं और इसी के चलते 1987 का वो साल था और जून का महीना था जब अवधेश कुमार भारती जी का इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, उसकी फाइटर स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए उसमें कमीशन वो हो जाते हैं और उनका जो ज्वाइनिंग लेटर था वो घर पे पहुंच जाता है। जब ये ज्वाइनिंग लेटर घर पे पहुंचा तो उनकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी तक पिताजी भी चाहते थे कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें, लेकिन ये बताया जाता है कि माँ जब ज्वाइनिंग लेटर आया तब बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन पिता होने के नाते उनको एक चिंता जो थी वो सताने लगी। उनका कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि वो चाह रहे थे कि ये जॉब ना ज्वाइन करें अवधेश कुमार भारती जी, लेकिन माँ जो थी उर्मिला देवी जी,
वो जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा देश की सेवा करेगा और मैं उसको इस पद पर देखना चाहती हूँ, और उसके दादाजी भी यही चाहते थे। पिताजी भी मान जाते हैं और फाइनली भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेते हैं जून 1987 में अवधेश कुमार भारती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अगर आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की तरक्की उन्नति में प्रगति में अपना योगदान देना, आपके लिए स्टडी आईक्यू हमेशा काम कर रहा है। पूरी टीम यहाँ काम कर रही है और आपकी इस जर्नी को, इस सफ़र को आसान बनाने के लिए काम करते हैं, मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ भारत के पढ़ने का मौका मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में आपको पढ़ाया जाता है और मेंटरशिप आपको दी जाती है। जितने भी कोर्सेज़ हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और जो भी आपको प्राइस अभी दिख रहा है, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना चाहते हैं तो वीजे लाइव कोड लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी है, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। वीजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे आपकी तैयारी को मजबूत भी बनाएंगे और हमारी बेस्ट विशेज़ आपको मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो 1987 में अवधेश कुमार भारती जी ने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया, फाइटर पायलट बनते हैं। स्टार्टिंग के अपने करियर में, शुरुआती करियर में वो फाइटर ऑपरेशंस को उन्होंने उसका हिस्सा रहे। उसके अलावा कई एयर डिफेंस ऑपरेशंस में भी वो उसका हिस्सा रहे, वहाँ पे प्रॉपर एक्सपीरियंस लिया। इस दौरान में जब जब उनका अपने गांव जाना होता था तो उनके बारे में उनके जो रिश्तेदार हैं, जो आसपास के नेबर्स हैं, वो बताते हैं गांव के कि सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन की मतलब एक जीती जागती मूर्त है ए.के. भारती। क्योंकि वो जब भी यहाँ पे आते हैं इतनी बड़ी पोस्ट पे, जब भी अपने गांव जाते हैं इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद भी कभी सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ में लेके नहीं चलते, वरना आजकल आपने देखा होगा कई लोग हवाबाजी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ही रख लेते हैं। तो खैर, हर बार जिससे ही मिलते हैं उनके पैर छूते हैं, अपने से बड़ों के। और पेरेंट्स जो उनके हैं, जो उनके माँ बाप हैं, जीवत लाल जी और उर्मिला देवी जी, आज भी एक कच्चे घर में ही रहते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी और सादगी से वो जीवन बिताते हैं अपना। गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके बारे में कोई कुछ भी बुरा बोल पाए। अब बात करते हैं ए.के. भारती जी के करियर के बारे में। 16 अगस्त 2005 का वो दिन था जब वो कमांडिंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। उसका चार्ज लेते हैं सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का। ये स्क्वाड्रन उस समय पर अपने एडवांस फेज 3 एयरक्राफ्ट से जस्ट इक्विप्ड हुई थी और इस समय पर बड़े चैलेंजेस सामने थे ए.के. भारती जी के, क्योंकि उन्हें वेपन सिस्टम को फुली ऑपरेशनल बनाना था, साथ ही साथ में नई टैक्टिक्स को डेवलप करना था। उनकी देखरेख में, उनकी लीडरशिप में इस स्क्वाड्रन ने 3 अलग अलग जो एक्सरसाइज थी, एयरफोर्स लेवल एक्सरसाइज, उसमें पार्ट लिया। पहली थी गगन शक्ति। गगन शक्ति में हिस्सा लिया जहाँ इन्होंने एयर डोमिनेंस फोर्स जो है उसको दर्शाया था, उसका एक कंसेप्ट जो था वो दिखाया था। इसके बाद एक्सरसाइज इंद्रधनुष में 2006 के अंदर यूके की रॉयल एयरफोर्स के साथ में इन्होंने एक कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद 2007 में एक्सरसाइज गरुड़ में फ्रेंच एयरफोर्स के साथ में इस स्क्वाड्रन ने, MKI 30 सुखोई स्क्वाड्रन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ ए.के. भारती। ए.के. भारती के बारे में आपको एक और बात बताएं कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं जो लगातार सीखने का प्रयास करते हैं। वो उनकी ट्रेनिंग अगर और बेहतर हो सकती है तो वो उसके लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह से उन्होंने क्या किया था कि डिफेंस सर्विसेज अपनी ट्रेनिंग को ही और अच्छा गहरा बनाने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC में ज्वाइन किया। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्टाफ टास्क और मिलिट्री ऑपरेशंस का एक हाई लेवल जो ट्रेनिंग है उसको लिया। इसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज पहुँचते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी को कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, जिसका बाद में उन्हें इस समय पर जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने आर्किटेक्ट जिसके रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहा होगा। अपने करियर में आगे बढ़ते हुए ए.के. भारती को इसके बाद एयर हेडक्वार्टर में जॉइंट डायरेक्टर की पोजीशन दी जाती है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे उनको दी गई, जहाँ पे वो जॉइंट डायरेक्टर थे एयर डिफेंस ऑपरेशंस के। उनको जिम्मा यहाँ पे मिला हुआ था एयर डिफेंस ऑपरेशंस की प्लानिंग करने का, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाएगा। भारत अपने आगे जब भी उसको इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे इन मिशंस को, इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से उन्होंने जिम्मा संभालना शुरू कर दिया था पहली बार यहाँ पे। इसके बाद स्ट्रैटेजी फोर्स कमांड SFC, यहाँ पे एडवांस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग पे रहे। उसके बाद मलेशिया के कई सारे असाइनमेंट्स पर उन्हें भेजा गया। सारी चीज़ें लगातार उनके करियर में टॉप नॉच चलती रहीं। 2008 में उन्हें प्रेसिडेंट एयर फोर्स मेडल यानी वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाता है, वो उन्हें मिलता है। 2023 आता है और तब जाके एयर मार्शल की पद पर प्रमोट हो जाते हैं ए.के. भारती जी। हाल ही में जो महाकुंभ हुआ है उसमें भी ए.के. भारती जी का नाम सामने आता है। वो उस समय प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड में थे और वहाँ पर SASO की तरह यानी कि सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे। खैर, ए.के. भारती जी को इसके बाद अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया, वो भी उन्हें मिला। अब बारी आती है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सब जानते हैं, पहलगाम हमला हुआ, उसका जवाब ये भारत का था पाकिस्तान के टेरर बेसिस को, टेरर फैक्ट्रीज को, ऑपरेशन सिंदूर। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी को
मुख्य आर्किटेक्ट बनाया गया। मेन आर्किटेक्ट थे वो ऑपरेशन सिंदूर के, क्योंकि जिस तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन में काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। प्रिसीजन शूटिंग जो की है टारगेट पे, पाकिस्तान के अंदर जो 9 टारगेट डिसाइड किए हुए थे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, उन पर शूटिंग की, उनको ख़त्म किया, उनको टारगेट किया गया। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में उनकी बड़ी भूमिका थी। और इनके बारे में आपको बता दें, इस समय पर उनके पिता का बाद में बयान आया है जीवेश लाल जी का, कि जब ये सब चल रहा था तो उन्हें ये पता था कि पहलगाम पे हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बेटे खुद इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बाद में उन्हें न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जाके आगे पता चला है। खैर, जब बाद में यूएस ने एक ड्रामा किया सीज़ फायर का और इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ, सीज़ फायर के अनाउंस होने के बाद में एयर मार्शल ए के भारती जी ने नेशन को एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने थ्रेट्स को, जो भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आपने देखे, ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान, मिसाइल्स भेज रहा है, जेट्स भेज रहा है, जो भी चीज़ें थी उनको किस तरह से डिटेक्ट किया, कैसे ट्रैक किया, कैसे मॉनिटर करके डिस्ट्रॉय किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने जिस तरह से बताई थी, जो उनका ऑरा था उस प्रेस ब्रीफिंग में, लगातार हर बार जब वो सामने आए हैं उसने हेडलाइंस बना दी। आज एयर मार्शल भारतीय डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं। सारे एयर ऑपरेशंस की इंडियन एयरफोर्स के कमान जो है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी रेडीनेस की कमान, वो उनके हाथ में है। और उन पर ना सिर्फ झुन्नी कला बिहार के निवासियों को, उनके पड़ोसियों को गर्व है, उनके रिश्तेदारों को, बल्कि पूरे भारतवर्ष को उनके ऊपर गर्व महसूस होता है कि इस तरह के एक ऑफिसर, इस तरह के एक एयर मार्शल भारत के पास है। तो ये एक उनकी स्टोरी, इस तरह से परोरा के मिडिल स्कूल से एनडीए, उसके बाद में किस तरह से एयर मार्शल बने, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, कर्म योद्धा सीरीज़ में आपके लिए कई सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हम लेकर आते रहेंगे, चाहे वो IAS IPS ऑफिसर्स की हों या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स की हों। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और टेलीग्राम पर ज़रूर उस चैनल पर आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, रिसर्च मिलती है, कई सारी हमारी बातचीत होती है। इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर हम बातचीत भी करेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।